दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल RS स्टडी वर्ल्ड में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे BPSC TRE 1 में जो मैथ के PYQ सीरीज हम पढ़ेंगे। इसमें जो PRT में प्रश्न पूछे गए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसमें हम कवर करेंगे, कुछ प्रश्न को देखेंगे जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला सवाल है हमारा, यदि √1 + 27/169 बराबर 1 + x/13 ये दिया गया है, तो इसमें हमसे x का मान पूछा गया है। तो x का मान हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि इसमें जो है दोनों पक्षों में क्या कर देंगे हम, इसको हम निकालेंगे ऐसे कि इसका जो 169 है इसका मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे, उसके बाद इसको 27 को जोड़ देंगे। तो ये हमारा आ जाएगा 196/169, ये बराबर हो जाएगा 1 + x/13 के। इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, इसको हम काट देंगे। तो ये हमारा 14 बार कट जाएगा और ये हमारा 13 बार कट जाएगा। ये कट जाएगा, इसका क्या है मतलब, इसका √² वर्गमूल है ये 14 का स्क्वायर वर्गमूल है और ये 13 का वर्गमूल है। तो इसके बाद ये हमारा 14/13 हो जाएगा, फिर 1 + x/13 हो जाएगा। इसके बाद ये जो x/13 है हमको इसको इधर पक्षांतर कर लेंगे, x/13 बराबर 14/13 - 1 हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद हम इधर देखेंगे कि जो x/13 हो जाएगा, जब इसमें से 14/13 में से 1 घटाएंगे तो ये हमारा 1/13 हो जाएगा। 13 से 13 हमारा कैंसिल हो जाएगा, x का मान 1 हो जाएगा। तो ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखते हैं दूसरा प्रश्न है हमारा कि एक फर्नीचर विक्रेता को 30 कुर्सियों को बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसका हानि प्रतिशत क्या होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि क्रय मूल्य क्या होता है, हमारा कॉस्ट प्राइस होता है, ये क्रय मूल्य होता है, और विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस होता है SP, ये हमारा विक्रय मूल्य होता है। अब हमारा दिया गया है कि 30 कुर्सियों को बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। तो हम क्या करेंगे, 30 का जो क्रय मूल्य है ये बराबर किसके हो जाएगा, 36 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से CP/SP निकाल लेंगे, उसके बराबर ये हो जाएगा 36/30। इसको 6 से काट देंगे, 6 × 36, 6 × 5 = 30। अब हमारा क्या हो जाएगा, अब हमें हानि प्रतिशत निकालना है। हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे कि कॉस्ट प्राइस हमारा क्या है, क्रय मूल्य हमारा 6 है, विक्रय मूल्य 5 है, तो हमें कितना का लॉस हुआ, 1 रुपये का। तो 1 हमें कितने क्रय मूल्य पर हानि होती है, तो 1/6 × 100, ये हमारा हो जाएगा 16 सही 2/3% के बराबर हानि हो जाएगी। तो इसका हमारा ये आंसर राइट ऑप्शन C हो जाएगा आंसर। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिया गया है कि a + b + c = 0, तो a² + b² c a + c² ab का मान क्या है। तो चूंकि इसमें क्या दिया गया है कि a + b + c = 0 दिया गया है, और जो ये फार्मूला होता है इसलिए हमारा फार्मूला बन जाएगा कि a³ + b³ + c³ = 3abc। ठीक है, ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। अब हमें क्या बताना है कि a² bc + b² ca + c² ab का मान बताना है। तो हम क्या करते हैं, तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो ये आ जाएगा abc और ऊपर आ जाएगा a³ + b³ + c³। इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा आंसर इसमें ये आ जाएगा। इसके बाद ये हमारा बन जाएगा, जब हमें पता है कि a³ + b³ + c³ बराबर, इसका मान हम 3abc रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3abc अपान, ये नीचे में abc है तो abc रख देंगे, abc से abc कट जाएगा तो हमारा बच जाएगा 3। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन C, जो कि 3 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं कि दिया गया है किसी धातु के एक ठोस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है
इससे 4 मिलीमीटर व्यास का कितना लंबा तार जो है खींचा जा सकता है। तो इस प्रश्न में हमें दिया गया है कि गोले की त्रिज्या जो है r बराबर क्या है 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। अगर इसको हम मिलीमीटर में चेंज करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 30 mm का तार हो जाएगा, ठीक है, इसकी त्रिज्या। अब इसके बाद हमारा क्या हो, तार के आधार की त्रिज्या क्या हो जाएगी, ये 4 mm व्यास का कितना लंबा तार खींचा जा सकता है। तो स्मॉल r जो हो जाएगा 4/2 यानी कि 2 mm हो जाएगा हमारा। अब जो हमें पता है कि तार दिया गया है, तार का जो आयतन है वो ठोस गोले के आयतन के बराबर है, ठीक है। अब तार का आयतन हमारा क्या होता है, जो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच बराबर, अब ठोस गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब इसके बाद हमारा जो है पाई से जो पाई है कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद एक जिसमें से ये कट जाएगा, हमारा आर बचेगा यहाँ पे। तो एच का मान हमें क्या है दिया गया है, एच का मान हमें निकालना है, और आर का मान हमें इसमें दिया गया है कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर, ये हो जाए 2 का स्क्वायर, और एच एच निकालना है हमें 4/3, ये हो जाएगा 30 का क्यूब, ठीक है। इसके बाद इसके बाद हमें एच का मान निकालना है, तो ये 30 का क्यूब हम क्या लिख सकते हैं, 30 × 30 × 30 लिख सकते हैं, इसके बटे में 3 आ जाएगा। एच बराबर हमारा आ जाएगा 9000 mm, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एच बराबर 9 मीटर, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 9 मीटर, इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें दिया गया है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 36 है। यदि संख्या में से 45 घटा दिया जाए तो अंक आपस में बदल जाते हैं। अब वो संख्या क्या हो जाएगी। तो हम मानते हैं कि जो 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की जो संख्या है वो बराबर हो जाएगा 10a + b के। अब जैसे कि हमें प्रश्न में दिया गया है कि उनका गुणनफल कितना 36 है, तो a × b हो जाएगा 36 हमारा, ये समीकरण 1 मान लेते हैं हम इसको। अब दूसरा शर्त हमें दिया गया है कि जो संख्या है 10a + b, ये इससे क्या है, इसमें से अगर 45 घटा दिया जाए तो 45 घटा देते हैं तो अंक आपस में क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो ये हो जाएगा 10b + a, ठीक है। अब इसमें से हम क्या करेंगे कि 9 कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो 9 माइनस ए माइनस बी, ये हो जाएगा हमारा 45 के बराबर। इसमें से हम इसमें घटा देंगे, ये घटा देंगे तो ये हमारा आ जाएगा। तो a माइनस बी हमारा हो जाएगा 45/9। अब ये 9 से 5 बार कट जाएगा तो a माइनस बी हमारा हो जाएगा 5। ये हमारा दूसरा समीकरण हो जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं कि समीकरण 1 से हम देखेंगे जो a × b बराबर हमें दिया गया है 9 × 4, ठीक है। यानी कि जो समीकरण 1 हमें क्या है कि कौन सी संख्या घटाने पे दोनों का अंतर क्या है कि 5 आना चाहिए और गुणनफल उनका 36 आना चाहिए। तो हमें संख्या पता चल जाएगी, पहली संख्या 9 हो जाएगी, जो दूसरी संख्या 4 हो जाएगी, क्योंकि 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, और गुणनफल करेंगे तो दोनों 36 हो जाएगा। तो इस प्रकार a बराबर 9 आ जाएगा और b का मान जो है 4 आ जाएगा। अब संख्या हमें पता करनी थी, संख्या कौन सी है, संख्या बराबर क्या हमने माना था 10a + b, संख्या 10a + b हो जाएगी। तो 10 × a का मान 10 × a का मान क्या हो जाएगा कि 9 रखेंगे प्लस b का मान 4 रखेंगे, तो 10 × 90 + 4 यानी कि 94, इसका आंसर हो जाएगा। जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है।
तो ये ऑप्शन डी ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिया गया है log √2 ब्रैकेट में 32 का मान क्या है। अब बढ़ते हैं इस प्रश्न को, देखते हैं कि ये log का सवाल दिया गया है। ये हो जाएगा log √2 ब्रैकेट में 32। इसका हम क्या लिख सकते हैं कि log √2 32 को हम 2 की घात 5 लिख सकते हैं। इसके बाद log √2 और √2 की पावर हम इसको 10 लिख सकते हैं। अब ये जो 10 हमारा रूल के हिसाब से इधर आ जाएगा, तो ये 10 log √2 ये 2 हो जाएगा। और इसका मान आपको पता है कि log ए का मान 1 होता है, तो 10 गुणे 1 बराबर 10 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं कि यदि समीकरण 3 के एक्स स्क्वायर माइनस 25 के एक्स प्लस के प्लस 8 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल 3 है, तो के का मान हमसे पूछा गया है। इसमें हम द्विघात समीकरण में दिया गया है, ये मानते हैं कि 3 के एक्स स्क्वायर माइनस 25 के एक्स प्लस के प्लस 8 बराबर 0। ठीक है, अब हम इसका क्या करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से हम इसकी तुलना करते हैं। तो हमें ए का मान क्या निकलेगा, 3 के आ जाएगा, बी का मान आ जाएगा माइनस 25 के आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हमें सी का मान क्या मिल जाएगा, के प्लस 8। ये हमें इनका मान मिल जाएगा। अब इसके बाद कहा गया हमसे दिया गया कि हमें पता है कि जैसे कि मूलों का जो गुणनफल होता है वो सी अपान ए होता है। अब मूलों का गुणनफल क्या दिया गया, 3 है। अब सी का मान हमें के प्लस 8 रख देंगे, और ए का मान जो हमें 3 के पता है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 9 के हो जाएगा बराबर के प्लस 8 हो जाएगा। ये हो जाएगा 8 के, ये पक्षांतर कर देंगे इधर, तो 8 के बराबर 8 हो जाएगा। 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, के बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें के का मान 1 मिल गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिया गया है किसी क्लब में सभी सदस्य या तो तंबोला या रमी में भाग लेते हैं, 320 रमी में भाग लेते हैं, 350 तंबोला में भाग लेते हैं, और 220 दोनों में भाग लेते हैं। तो क्लब में कुल कितने सदस्यों की संख्या है, ये हमें बताना है। तो हमें क्लब में सदस्यों की संख्या पता करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें एक वैनारिक बना लेंगे। जैसे कि ये इस तरह कुछ इस प्रकार। तो जो 200 इसमें देखिए कि दोनों में भाग लेते हैं, ये कितने 220 है, और जो रमी में भाग लेते हैं वो कितने हैं, 320 है, और कितने तंबोला में भाग लेते हैं, 350। ठीक है, ये तंबोला वाले हो गए और ये रमी वाले हो गए। अब हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि एन ए यूनियन बी बराबर एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस ए एन जो है ए इंटरसेक्शन बी। ये समुच्चय का फॉर्मूला है। इससे हम क्या कर सकते हैं, वैनारिक का फॉर्मूला लगा करके इसमें आसानी से सदस्यों की संख्या निकाल सकते हैं। तो एन ऑफ ए यूनियन बी हमें पता करना है। इसमें एन ऑफ ए जो रमी खेलते हैं उनकी सदस्य संख्या क्या है, 320 है। एन ऑफ बी जो तंबोला खेलते हैं 350, माइनस दोनों लोग हैं उनको हम क्या करेंगे, इसमें घटा देंगे। तो इसको दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा 670 दोनों को जोड़ देंगे, माइनस 220 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 450। यानी कि 450 कुल सदस्य हैं क्लब में। ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और एक त्रिज्या खंड सेक्टर का क्षेत्रफल जो है 102.7 सेंटीमीटर स्क्वायर है।
त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण ज्ञात करना है हमें। तो जैसे कि हमें दिया गया है कि वृत्त का जो त्रिज्या है वो 14 सेंटीमीटर है, तो r बराबर 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल हमें क्या पता है कि पाई r स्क्वायर होता है। पाई का मान हमने 22/7 रख दिया। r का जो हो जाएगा त्रिज्या है 14 × 14 हो जाएगा। इसको जब काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 × 22 करेंगे तो हमारा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब प्रश्न के अनुसार हम अगर चलते हैं तो देखते हैं इसमें हमें दिया गया है कि जो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, थीटा अपान 360 × पाई r स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। अब हमें क्षेत्रफल दिया गया है 102.7 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, ये 7 है और ये बराबर थीटा अपान 360 × पाई r स्क्वायर, क्षेत्रफल हमने निकाला था 616। इसको अब सॉल्व करेंगे तो थीटा बराबर 102.7 × 360/616 हो जाएगा। इसको हम कट कर लेंगे तो ये हमारा 60.01 के बराबर आ जाएगा। तो ये लगभग अप्रॉक्सीमेट जो है हमारा 60 डिग्री आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो केंद्रीय कोण का मान जो हो जाएगा, थीटा का मान हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार ये हमने कुछ बीपीएससी टीआरई 1 में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न देखे हैं। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो? अगर इसी तरह की वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल RS स्टडी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल RS स्टडी वर्ल्ड में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट हम बीपीएससी टीआरई 2 में कुछ महत्वपूर्ण पूछे गए हैं प्रश्न जो हैं उसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।